ये बिल्डर है क्या जो लोगों को रास्ता रोक रहे हैं, चैम्बर के पानी रोक रहे हैं, बारिश की पानी रोक रहे हैं, किसको भी भला बुरा बोल रहे हैं? तो ये गलत है सर। चंद भाई, ये जो आप लोगों का विवाद हुआ है उसके बारे में बताइए, आप लोगों का विवाद क्यों शुरू हुआ है? विवाद ऐसा हुआ कि पहले से वहाँ रास्ता था, लोग आया जाया करते थे, और वहाँ से कचरे की गाड़ी हुआ या एम्बुलेंस हुआ या अपना रिक्शा हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, सब आती जाती थी। काफ़ी दिनों से रास्ता छूटा हुआ था। एक बैतुल नसर जो है बैंक है, उसी की प्रॉपर्टी थी। लेकिन कहने मतलब जब वहाँ पर रास्ता था तो हम लोग आते जाते थे, कई बिल्डर थे, फायद करके सब लोग आए वहाँ पर, और उस ज़मीन के ऊपर ये लोग ने बाउंड्री करना चालू कर दिए थे। तो उस समय ये लोग ने बताया था कि यहाँ से रास्ता रहेगा, तो ये लोग छोटा गेट भी बनाए थे और बड़ा गेट भी बनाए थे। तो वो गेट कहने मतलब ये लोग ने बनाने के बाद में अंदर ही अंदर ये लोग ने बंद कर दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो रास्ता पहले से था, तो कितने साल पुराना वो रास्ता है? ये कहने मतलब बैतुल नसर जो अपना प्रॉपर्टी के जो वहाँ डेवलपमेंट किया था शायद सन 1990 में किया था, और ये कम से कम काफ़ी साल हो गया, 30 से 35 साल शायद हुआ है। एक बार बिल्डिंग भी बन के शायद 15 साल हो गया। तो वहीं से माल मटेरियल वगैरह आना जाना था, सब लोग का बिल्डिंग का काम वहीं से चालू हुआ। जब हमने यहाँ मुमरा में शिफ्टिंग लिया, यहाँ पर आया, तो भी हमारी लारी में सामान भर के वहीं तक आई थी, घर तक आई थी। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बात सच्चाई है वो सामने बता रहा हूँ मैं, और ये बात यही बात हकीकत है कि इन्होंने ज़बरदस्ती उस चीज़ को रास्ता बंद कर दिया, इसलिए पब्लिक यहाँ पर नाराज है सर। तो वो रास्ता बरकत पार्क वाला कहते कि उन लोगों का, तो फिर उसके बारे में आपका क्या? बरकत का कोई रास्ता नहीं है, ना बरकत की कोई प्रॉपर्टी है। ये एक बैतुल नसर बैंक बताया जो आपको मैंने, ये बैतुल नसर एक बैंक है, उसकी प्रॉपर्टी है ये, और वहाँ से उन्होंने 15 फीट रोड भी बनाया था, और वो सीधा रोड आने के लिए कहने मतलब थोड़ा रुकावट आ गई थी वहाँ पर। कहने मतलब कैसा है कि अभी जो भी है कच्ची थोड़ी रोड है, तो लोग चाहते हैं कि आगे चल के बनेगा, आगे चल के बनेगा। तो कहने मतलब उस पर छद्दी गिट्टी भी एक बार डाला गया था। हाँ, और वहाँ पर बिजली के पोल भी लगे हुए हैं। तो हम लोग को यही था कि यहाँ तक बन के आ जाएगा, यहाँ से भी बना हुआ है, वहाँ से भी बना हुआ है, खाली 30 फुट का फासला वही है कि जो लोग ने रास्ता बंद कर दिए है। तो 30 फुट के बीच में जो है वो बिजली का खंभा नहीं लगा है? बिजली का खंभा लगा हुआ, हर पर लगा हुआ है। बिजली का खंभा कैसे है, 15-15, 20-20 फुट, 30-30 फुट की दूरी पे लगता है। अच्छा। हाँ, तो कहने मतलब 6 खंभा उधर लगा है, 3 खंभा इधर लगा है। तो हमारे घर तक पूरा रोड का सेंटर बरोबर सेंटर में बिजली का खंभा दिया गया है। तो आपका कहने का ये बरकत पार्क की जगह नहीं है, ये बैतुल नसर की? हाँ, बैतुल नसर की जगह 100% बैतुल नसर की जगह है। ये बरकत के जो लोग सोसाइटी के लोग हैं या कोई बिल्डर है ना, ये जो लोग लड़ रहे हैं ना, ये कहने मतलब जमीन तो उसी की है प्रॉपर्टी, बाकी ये इनकी नहीं है। ये बाउंड्री करके रखे हैं। बाउंड्री करने का मतलब ये हो गया कि भाई जब तुम्हें अगर बैतुल नसर जो बैंक है, अगर आपको अथॉरिटी दी है, आपको एनओसी दी है, तो कोई बात नहीं, उसको शो करो ना मीडिया के सामने, सबके सामने बताओ कि नहीं भाई हमारी निजी प्रॉपर्टी हो गई है, अब बैतुल नसर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ठीक है, हम फिर तुम्हारे से बैठ के मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। लेकिन जब आपकी वो चीज़ है ही नहीं है तो हम कैसे मान लेंगे? आप क्यों रास्ता बंद करें? उसका अधिकार कौन है बंद करने का? तो अधिकार वो बरकत पार्क वाले लोग बोल के उनका अधिकार है, उन लोग बंद कर। नहीं, बरकत का मतलब कैसा है, बरकत के लोग जो है ना, उन्होंने उसके ऊपर अपनी रूम खरीद के रह रहे हैं। जिसकी प्रॉपर्टी है बैतुल नसर की, बैतुल नसर ने बनाया था उस चीज़ को, और ये प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने कोई खरीदा है, तो कोई बैंक के जरिए लोन पे लिया है, तो ऐसे ये लोग रह रहे हैं। लेकिन इनके नाम पे कोई 7/12 नहीं है, ये खाली इनके घर के अधिकार है। खाली जो इनका घर है ना, वही तक इनका अधिकार है। इनके जमीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जमीन का अधिकार है तो बैतुल नसर है, पूरी जमीन का अधिकार। हाँ, बैतुल नसर ही है। हाँ, बैंक बैतुल नसर है, उसी का अधिकार है। बाकी हमने रूम खरीद लिया, एक रूम, तो हमने वो रूम खरीद लिया तो जमीन का मालिक थोड़ी मैं हो गया। हाँ, या हमने एक सोसाइटी बना लिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं पूरा सोसाइटी का जमीन का मालिक हो गया। हम किसी का रास्ता बंद कर देंगे, किसी के बरसात के पानी बंद कर देंगे, किसी का चैम्बर का पानी नहीं बहने देंगे, कभी हम कचरा वहाँ से उठाने नहीं देंगे। तो ये सब सोसाइटी का काम नहीं है। और सोसाइटी के बारे में आपका क्या कहना है? सोसाइटी का मेरा कहना यही है कि अगर सोसाइटी बरकत की चलाई जा रही है, तो कहने मतलब जब डी विंग टूट गई थी, टीएमसी ने तोड़ा था, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी कि भाई टूट गई तो आखिर सोसाइटी होते हुए क्यों टूट गई? हाँ, अब उसके बाद में अगर सोसाइटी रहने के बावजूद भी कुछ लोगों का कहना, मैंने बात सुना हूँ कि उस बरकत का करोड़ों रुपया टैक्स बाकी है, करोड़ों रुपया टैक्स बाकी है, पानी का या लाइट का कुछ भी मसला देखा जाए तो ये टैक्स बाकी है। डी विंग तोड़ दिया गया तो सोसाइटी क्या कर रही है? सोसाइटी का मतलब है कि हम लोग पूरा क्लियर रहना चाहिए। हाँ, सोसाइटी का मतलब ये है क्योंकि वो टीएमसी कोड से बना हुआ है, लीगल प्रोसीजर बरकत बना हुआ है। तो अगर लीगल सोसाइटी चला रहे हो तो ऐसी क्यों तकलीफ है बरकत के अंदर कि डी विंग टूट गई है, उसके कोई लावारिस से कोई वारिसदार नहीं है। जिन बेचारों को घर है उनका घर बना नहीं सकते हैं, भाड़े पे दे नहीं सकते हैं,
वो उम्मीद उनको नहीं है कि हमको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत से सारे मसले हैं और सोसाइटी का काम नहीं है कि रास्ता रोक देना या किसी का ऐसा जबरदस्ती नाहक रास्ता रोक के बाउंड्री मार देना, किसी के चेम्बर के पानी नहीं निकलना या बरसात के पानी नहीं निकलना। मतलब हर किसी को तकलीफ दे रहे हैं उधर, हर किसी को तकलीफ है। आप चैनल के माध्यम से अगर बोलेंगे तो हम पूरे एरिया को सर्वे करा देंगे जी। हाँ, अगर वो बोल दिए कि यहाँ पर रास्ता नहीं है तो मत दो। ठीक। आप क्या कर सकते हैं इसके आगे? हम तो जो बात बोल रहा हूँ मैं सच बोलूंगा। हाँ, कोई मेरे अकेले की नहीं है। अगर वो लोग रास्ता नहीं देते उसके ऊपर आपका एक्शन क्या है? देखिए, अगर रास्ता वो लोग नहीं देते ना तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम लड़ेंगे। हाँ, अपना हक के लिए लड़ाई कानून का दरवाजा खटखटाते रहेंगे, क्योंकि एक हमारी पर्सनली मसला नहीं है, ये पूरी आवाम का मसला है। हाँ, पूरे एरिया के मसले हैं। लेकिन यहाँ गरीब गुरबा लोग ज्यादा रहते हैं ना, तो बिल्डर के दहशत के मारे, डर के मारे वो कोई आगे नहीं आते, और जब आगे आते तो उनको धमका दिया जाता है। आप ये बताइए, एक बिल्डर है, एक जिम्मेदार बिल्डर अगर कोई रहेगा तो ऐसे बातें करेगा? ऐसा बात बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो फहद बिल्डर है वहाँ का? फहद बिल्डर बोलते हैं कि फहद है। फहद तो बोल रहा है कि मैं बिल्डर हूँ और मेरी जमीन है। आगे ज्यादा बढ़ के वही आता है। और जो कलीम है या उसके बाद में अफजल है, ये लोग मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। अभी तक मैंने उनको मीडिया पे नहीं देखा है। तो उनको ये मालूम है कि जब वो उनका जो कुछ ना कुछ ये है कि भाई अनलीगल तौर से चल रहे हैं, लीगल तरीके से हम लोग हाँ, उनका कुछ भी काम ऐसा है तो सामने आते। उनको ये मालूम है कि भाई जो हमारा काम है ये हम कैसे सामने आके बोल सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, हम का रास्ता क्यों रोके हुए हैं। तो आपका कहने का मतलब है उन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं कि ये प्रॉपर्टी उन लोगों की? हाँ, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी होता ना तो वो टीएमसी में चैलेंज करे, मीडिया के सामने चैलेंज करे, शो करे कि भाई हमारी प्रॉपर्टी हम नहीं देंगे। बात खत्म हो गई। गैर कानूनी अनलीगल ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनका ऐसा काम होता ना तो टीएमसी तोड़ने नहीं आती। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाती है तो टीएमसी तोड़ने नहीं आती। हाँ, तब जब वो संजू जायसवाल साहब ने या गोसावी साहब ने जब इसके ऊपर हथौड़ा चलाया था तो उन्होंने बाकायदा वीडियो के साथ बनाया था। हाँ, जहाँ से रास्ता स्टार्ट हुआ बरकत का, वहाँ से बनाते हुए वीडियो यहाँ तक आए थे, जहाँ पर इन्होंने बीच में पत्थर मार दिया था। तो उन्होंने बाकायदे का वीडियो बना करके उन्होंने उस पर हथौड़ा चलाया और रास्ता पब्लिक को खोल के दिए। उसके बाद में वहाँ पर वो लोग जब गए तब से काफ़ी दिन तक रास्ता चल रहा था। हम चाहे लीगल करें चाहे अनलीगल करें, मसला यही है। एक दादागिरी, एक पटेली वाली बात और कुछ नहीं है। किसी को हम भला बुरा नहीं बोलते हैं। मसला ऐसा है कि जो हक वाली बात होती है, हमें कचरा उठाने की तकलीफ है। इन्होंने बाउंड्री जो दिया है 4 फुट का बाउंड्री दिया है। वो 4 फुट की बाउंड्री क्या होती है? कचर कुंडी की होती है। और जो टावर बनाई जाती है, टीएमसी बनाई जाती है, वो कम से कम 12-12 फुट के पतरे मारे जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने 4 फुट बाउंड्री मारे। अब पब्लिक को ये लग रहा है कि कचर कुंडी है, वहाँ पर वहीं फेंका जाता है। लेकिन फेंका जाता है, लेकिन कहने मतलब कई बार हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये पतरा भाई ऊंचा कर दो, पब्लिक कचरा ना फेंके। लेकिन आपने जब प्रोजेक्ट बोलते हो हमारा सब कुछ, हमारा तो वॉचमैन आपका कहाँ गया? वॉचमैन भी तो रहना चाहिए। वॉचमैन है ना वहाँ पे? वॉचमैन यहाँ नहीं है, वो जहाँ पर ये ऑफिस में बिठा के रखे अपने सुरक्षा के लिए। हाँ, अब यहाँ पर अगर वॉचमैन बिठा के रखते तो ये गंदगी पैदा नहीं होती। इन्हीं को जैसी गंदगी हुई है ना ये। जब इन्होंने बाउंड्री नहीं मारे तो कोई गंदगी नहीं थी। बाउंड्री मारने से गंदगी है, इसके वजह से आपका कहना है कि बीमारियों का घर बन। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि जब हमको 12-13 साल हो गया तो बाउंड्री नहीं थी तो कोई गंदगी नहीं थी। अभी यहाँ पर कितने लोग एम्बुलेंस लेके आए हैं हमारे सामने, मैयत आई हुई है एम्बुलेंस से, लोग बीमार हुए लोगों को लेके गए हैं। घंटा गाड़ी आती थी कचरे की, लोगों को रिक्शा आती थी, मोटरसाइकिल आती है। ये कोई हम चोरी थोड़ी बात कर रहे हैं, हम छुप के नहीं बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं सामने बात कर रहे हैं। तब ये हकीकत है कि अभी यहाँ से कुछ भी नहीं आने की वजह से लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। बहुत काफी तकलीफ है। अगर देखा जाए ना तो बरसात के अंदर हर घरों में यहाँ पानी भरा रहता है। खाली ये दीवार ओके हो जैसा, दीवार छोटा नहीं है। हाँ। ये लोग थोड़ा जो रास्ता था छोड़ते थे तो वहाँ से पानी निकल जाती थी। हाँ। अभी जो नाला हमारा बना हुआ है, नाला भी इन्हीं के कचरे को जैसे बंद हो जा रहा है। हाँ। हमारी नाली भी बंद हो जा रही है। तो इसी के लिए बोलता हूँ, इसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ है। अभी हमारी चाली की एक औरत थी, रूबीना नाम की, वो मलेरिया से मर गई। हाँ, मलेरिया से उसका इंतकाल हो गया, मर गया गंदगी की वजह से। अब वो हमारी इकबाल बिल्डिंग में एक लेडीज का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। उसके जनाजे नहीं घूम रहे थे, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं जैसे थे। इतना ही लोग ने सटा के बना दिए। ये बिल्डर है क्या जो लोगों को रास्ता रोक रहे हैं, चेम्बर के पानी रोक रहे हैं, बारिश की पानी रोक रहे हैं, किसको भी भला बुरा बोल रहे हैं? तो ये गलत है। ऐसी ही और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अब न्यूज़ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।